हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 57 पेज का एनसीईआरटी की जो 57 नंबर पेज है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके जो पेपर आउट सीरीज जो अपन बात कर रहे हैं 2025 के अंदर, यानी कि इस पेज के अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं नेट के लिए, तो उस पे अपन बात कर रहे हैं स्पेशली। तो उसी के हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो ये जो पेज है आपका 57 नंबर पेज है, इस पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है, समझाया हुआ है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, ये आपको समझना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या स्पेशली। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बात करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेफर टू द इंडिविजुअल or the genetic cross that involve the one pair of the contrasting character। एक तो ये पॉइंट आ रहा है आपके पास है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए आपको। दूसरा अगर हम देखें इसके अंदर, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द इंडिविजुअल और स्ट्रेन दैट द heterozygous for the one specific genes। जो वन पेयर अपन बात कर रहे थे या वन स्पेसिफिक जीन की बात कर रहे हैं, जीन में पेयर ही होता है, और वो कंडीशन जो मिलेगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी नेसेसरी है, नहीं तो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। तो ये सेकंड नंबर। इसके अंदर आप इस डायग्राम के अंदर भी देखेंगे तो इसमें टॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी ड्वार्फ, इसके गैमेट बनाए तो हर एक एल जो है वो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर हमने इसमें क्रॉसिंग करवाई है, तो यहाँ पर जो सारे के सारे जो बन रहे हैं F1 जो जनरेशन है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बन रही है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में बन रही है, कैपिटल स्मॉल टी बन रहा है यहाँ पे F1 कंडीशंस के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, F1 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। जब इसको हम आगे सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं, वहां पर हमारे साथ क्या होता है कि वहां पर सेल्फिंग करवाने पे, अब जब हम टी कैपिटल टी और स्मॉल टी को गैमेट्स बनाते हैं, तो ये गैमेट बने, इनके बीच में हमने क्रॉस कराया। यहाँ जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये टी टी मिलके कैपिटल टी से एक ग्रुप बना, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो बन रहे हैं, स्मॉल टी के एक बन रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपके पास में सेग्रीगेशन हो गया, यानी कि जहां पर F1 जनरेशन के अंदर आपके केवल एक ही टाइप का बन रहा था, यहाँ पर आपके पास में तीन टाइप के जीनोटाइप बन रहे हैं। तीन टाइप के कैपिटल टी बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, और स्मॉल टी बन रहा है। तीन टाइप के बन रहे हैं। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो जो होता है 3:1 है, क्योंकि ये तीन है, ये सभी टॉल है, तो 3:1 आ रहा है। और जीनोटिपिक रेशियो के अंदर हम देखेंगे कि टॉल एक है, जो कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, और स्मॉल टी एक है। तो ये जीनोटिपिक है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो होगा हमारा, ये कौन सा नंबर का हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट सेकंड, ये आपके, इसको अपन थर्ड नंबर दे देते हैं, इसको जी फिनोटिपिक रेशियो है, इसको अपन थर्ड नंबर दे देते हैं, और जीनोटिपिक रेशियो को फोर्थ नंबर दे देते हैं। चार क्वेश्चन ये आपको देख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ पर जब प्लांट जो था वो होमोजाइगस कंडीशन में था, और हेटेरोजाइगस कंडीशन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ आपको ये भी देखना होता है कि होमोजाइगस कंडीशंस क्या होती हैं। तो होमोजाइगस कंडीशंस होती हैं आपकी, होमोजाइगस और ऑर्गेनिज्म दैट possess the two similar set of the allele at the same locus for a particular trait का जो एलिल है वो सेम लोकस के ऊपर प्रेजेंट है, वो होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये 5 नंबर हो गया आपका। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट सेट ऑफ एलिल एट द सेम लोकस। ये जो लाइनें हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। डिफरेंट सेट ऑफ एलिल एट द सेम लोकस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, वो हेटेरोजाइगस है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी कंडीशन में अगर या कहें हम एक एलिल खत्म हो जाता है, या
हट जाता है या वो अपने कैरेक्टर्स नहीं दिखा रहा, हेमीजाइगस कंडीशन कहलाती है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दैट possess the only one allele for a trait at a specific location are the defined as the hemizygous organism। ठीक है, एक एलिल जो होगा वो कम हो जाता है, तो ये आपका 7 नंबर। और एक है न्यूली जाइगस कंडीशन के अंदर अपन देखें तो न्यूली जाइगस क्या है, उसके अंदर जो दोनों ट्रेट हैं, एलिल ऑफ द ट्रेट जो दोनों हैं, बोथ, ठीक है ना, बोथ एलिल और द ट्रेट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन आर द डिफाइंड एज द न्यूली। यानी कि वो हट गया, डिवॉइड हो गया, ये वो नहीं, एब्सेंट है, वो मिसिंग हो गया, उसको कहते हैं न्यूली जाइगस कंडीशंस। तो तो उसके कारण से क्या होगा, लॉस ऑफ द फंक्शंस नहीं होगा। ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से हम इन चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर्स दिखाई नहीं दिए थे, F2 में जनरेशन पे दिखाई दिया गया था। तो स्मॉल टी जो थे वो रिसेसिव जीन था, और रिसेसिव करेक्टर्स क्या होते हैं, रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं ए जीन और एलिल whose the phenotypic expression is the masked by the dominant। phenotypic expression is masked by the dominant gene। वो जो करेक्टर्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी होती है, मास्क्ड हो रहा है वो डोमिनेंट एलील से, वो रिसेसिव है। जो आप अब देखेंगे F1, जो F1 जनरेशन में वो टॉल दिखाई दे रही थी, ड्वार्फ नहीं थी, तो रिसेसिव जो था वो स्मॉल टी था। क्योंकि अगर हम इसके अंदर देखते हैं F2 जनरेशन के अंदर, तो ये हमें स्मॉल टी ड्वार्फ दिखाई देता है। ठीक है, इस टाइप से आप देखोगे तो हमारे पास में 8 के बाद में ये 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, रिसेसिव वाला 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 9 नंबर के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लाइन और आ रही है, सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन is a form of the reproductive plant where the pollen from the anther is transferred to the stigma। स्टिग्मा क्या पे, सेम फ्लावर के ऊपर या अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, उसी फ्लावर पे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर एंथर जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। अगर वो दूसरे प्लांट पर जा रहा है, ठीक है ना, तो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। सेम फ्लावर होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास 9, ये 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है आपके पास में 10 नंबर के बाद में, जो हम ये स्क्वायर बना रहे हैं, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। सी पुनेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। मैथमेटिकल, देखो इसमें इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 12 नंबर था, ये 13 नंबर हो गया आपका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है ना। और कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक क्रॉस, प्रोबेबिलिटी, ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये आपको हर चीज, और यहाँ पर जो F1 जनरेशन प्रोजेनी थी वो स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में थी। ये स्पेशली मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी के अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, अगर कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर आप देखोगे तो एक क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म डिफरिंग इन द टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा है a cross between the organ differing in the several trait। बिल्कुल नहीं, टू नहीं होता, वन होता है, ये नहीं है, ये नहीं है। a cross between the organ differing in the single contrasting trait, सिंगल होता है, ये सही है।
ए क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद इन द आइडेंटिकल ट्रेट, ये नहीं होता। तो आपका इसके अंदर क्वेश्चन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। उसके अंदर अगर अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ए क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल फोकसिंग ऑन द ट्रू ट्रेट। नो, ट्रू ट्रेट तो नहीं होगा बिल्कुल। दूसरा कोई है, ए क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल फोकसिंग ऑन द वन ट्रेट। क्रॉसिंग बिटवीन द टू इंडिविजुअल तो होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन अपन ने बात की थी। टू इंडिविजुअल फोकसिंग ऑन द वन ट्रेट, ओके, बिल्कुल ये सही है, ये वाला गलत है, ये सही है। क्रॉस बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज, नो, ये गलत है। ए क्रॉस दैट द प्रोड्यूस द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ये भी गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम क्वेश्चन देखें, थर्ड, इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस द बिटवीन द टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, जो F1 जनरेशन आ रही है यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर बात कर रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑफस्प्रिंग द एक्सपेक्टेड टू द होमोजाइगस रिसेसिव। अब जब हम इसके अंदर क्रॉस करवा रहे हैं F1 को, यानी F2 की बात करें, तो उसमें होमोजाइगस रिसेसिव कितना परसेंट होगा? उसमें 25% होगा। वो जो अपन ने अभी बात की थी, किस टाइप से, यहाँ पर टी था, स्मॉल टी था, टी था, स्मॉल टी था, तो स्मॉल टी, तो यहाँ पर अगर 4 के अंदर देखते हैं 25 25 25, तो ये था 50% हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस 25% और रिसेसिव होमोजाइगस जो था 25% जो था, तो ये 25%। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।